ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये गोंडा में सरयू स्टेशन चचरी माझा भौरीगंज परसपुर मार्ग है, जिसके चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य अभी जल्द ही किया गया है। इस सड़क की एक विशेषता है और वो ये कि एक तरफ जहां सड़क चौड़ीकरण का कार्य दिख रहा है, तो वहीं सड़क के बगल गहरी नाला रूपी खाई भी नजर आ रही है। अब कोई वाहन इस रास्ते पर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो वाहन सहित इस खाई में गिर सकता है और उसके बाद क्या होगा वो आप सबको पता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सड़क के इस कार्य में नाला बनाने का कोई भी प्राविधान नहीं था, किंतु ठेकेदार साहब की ऐसी कृपा रही कि बगल में इतनी मिट्टी खोद डाली कि हो गया एक पंथ दो काज, सड़क भी बन गई और नाला भी। खास बात यह है कि इस सड़क को बनाने के लिए जो ठेका पास हुआ, उसमें ठेकेदार को मिट्टी किसी और जगह से लेकर आना था, जिसके लिए उसे अतिरिक्त पैसा भी दिया गया था। लेकिन पैसा बचाने के लिए सड़क किनारे से ही मिट्टी खोद ली गई, जो इस पूरी सड़क को दुर्घटना संभावित क्षेत्र बना देता है। ऐसा नहीं है कि इस भ्रष्टाचार में केवल सड़क निर्माता कंपनी का हाथ है। इस नेक कार्य में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का भी उतना ही योगदान है, जिनकी नजरों के सामने ये खाई खोद दी गई। अब आपको बताते हैं कि ये नायाब मुजस्समा किस ठेकेदार द्वारा गोंडा में बनाया गया है। योगी सरकार द्वारा गोंडा में सरयू स्टेशन चचरी बाझा बौरीगंज परसपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का ठेका निकाला गया, जिसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर थी और पूरे कार्य की कीमत थी 86 करोड़ 14 लाख 80 हजार रुपए। इस कार्य का टेंडर 27 दिसंबर 2023 की निविदा के जरिए मिल गया मैसर्स आलोक कंस्ट्रक्शन को, जिसके मालिक हैं राकेश कुमार पांडे। अब मजेदार बात यह है कि राकेश पांडे वही ठेकेदार हैं जिनके विभिन्न ठिकानों पर फरवरी 2022 में आयकर विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई की थी। आलोक कंस्ट्रक्शन ने ये चौड़ीकरण कार्य 63 करोड़ 23 लाख 79 हजार की बोली लगाकर, यानी कि शासन द्वारा तय की गई बोली से लगभग 27% कम में निविदा देकर प्राप्त कर लिया। इस कार्य में एम्बैंकमेंट यानी कि सड़क के दोनों तरफ पटरी बनाने के लिए ठेकेदार फर्म को मिले 5 करोड़ 3 लाख 92 हजार 368 रुपए। इस कार्य के लिए साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये 5 करोड़ 3 लाख रुपए कीमत है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट विद अप्रूव्ड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोरो पिट्स विद अ लिफ्ट अप टू 1.5 मीटर, ट्रांसपोर्टिंग टू साइट, स्प्रेडिंग, ग्रेडिंग टू रिक्वायर्ड स्लोप एंड कॉम्पैक्टिंग टू मीट रिक्वायरमेंट। अर्थात ये 5 करोड़ 3 लाख रुपए हैं पटरी स्वीकृत मटेरियल से बनाने के लिए, जो कि बोरो पिट्स यानी किराए के गड्ढों से लाई जाएगी। साथ ही ये खर्च मिट्टी को साइट तक पहुंचाने और फैलाने का भी है, यानी कि शासन द्वारा ठेकेदार को कार्य करने में पूरी सहूलियत दी गई और पटरी बनाने के लिए अलग से शुल्क का प्राविधान इस कार्य में किया गया। पर इस मार्ग पर हुआ कुछ अलग। ये नालियां बता रही हैं कि पटरी के लिए मिट्टी उधार के गड्ढों से नहीं, बल्कि सड़क के ही बगल की पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन से ही निकाल लिया गया है। यानी यहाँ ठेकेदार को मिट्टी का ना तो कोई शुल्क देना पड़ा और ना ही मिट्टी को साइट तक लाने का कोई खर्चा, और पेमेंट मिल गया पूरे 5 करोड़ 3 लाख रुपए का। यानी कि कहा जाए तो ये है 5 करोड़ 3 लाख रुपए का घोटाला, जो कि मिट्टी के हेर फेर से यहाँ पर कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आज के दौर में अगर कोई आम आदमी अपने घर के निर्माण के लिए मिट्टी चाहे, तो उसे अपने ही खेत से मिट्टी उठाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। खनन विभाग से परमिशन लो, लोकल पुलिस को दान दक्षिणा दो, तमाम झंझट। लेकिन 25 किलोमीटर की लंबाई में इतनी लंबी सड़क की पटरी बनाने के लिए सड़क के किनारे खुदाई कर दी गई, लेकिन गोंडा के खनन विभाग के कानों पर जूं भी नहीं रहेगी। क्या संबंधित पुलिस थानों या खनन इंस्पेक्टर द्वारा इस मामले में जांच की गई? क्या पीडब्ल्यूडी विभाग या ठेकेदार से कोई लाइसेंस की कार्रवाई की गई? ये सवाल हम पूछेंगे और बार बार पूछेंगे। आम आदमी की कमाई से जमा टैक्स के पैसों की करोड़ों रुपए की बंदरबाट बंद होनी चाहिए, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की हो या कोई और विभाग, चाहे ठेकेदार आलोक कंस्ट्रक्शन हो या फिर कोई और ठेकेदार। बहुत जल्द देखिए गोंडा पोस्ट पर एक ऐसे ही अन्य नामी गिरामी ठेकेदार के भ्रष्टाचार की कहानी।